गुड इवनिंग टू ऑल। आज का टॉपिक हम रखने वाले हैं। डाइल्यूशन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर मैं चाहता हूं कि या आप सब लोग भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स या कुछ ट्रीटमेंट, हालांकि मैंने पहले भी एक एक दो दो चीज़ें बताई हैं, वो मैं बताता रहूं बीच में, लेकिन मैं सीक्वेंस को ब्रेक नहीं कर सकता। इसलिए डाइल्यूशन रेशो, ये सब चीज़ें जब एक बार समझ में आ जाएंगी तो फिर भले ही चाहे मैं प्लांट पढ़ाता रहूं तो आपको कुछ ना कुछ थोड़े बहुत एक दो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं जिनको प्रोटोकॉल आप लोग बोलते हैं, वो सारी चीज़ें भी मिलती रहेंगी। अभी भी मैं दे सकता हूं, लेकिन वो कुछ नए लोगों के लिए उसमें दिक्कत होगी। जो मैं सीक्वेंस और स्टेप बाय स्टेप वाली जो चीज़ें हैं वो ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ। उसी सीक्वेंस में अभी तक मैंने आप लोगों को बताया, कुछ लोग नए जुड़े हैं लास्ट क्लास होने के बाद में हमारी। फ्यू आर न्यू मेंबर्स, उन सब लोगों को मैंने वीडियो शेयर कर दिया था ऑलरेडी। आई थिंक वो लोग गोन थ्रू हुए होंगे उन वीडियोस के। और अभी उसमें मैंने जो डिस्कस किया है वो ये किया है कि हाउ वी प्रिपेयर्ड इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज एंड व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिc remedies. There are total 114 plants in this system of remedy, which is known as electrohomeopathy, and we have 38 original remedies prepared by these 114 plants. मतलब इन 114 प्लांट से हम टोटल 38 ओरिजिनल रेमेडीज बनाते हैं या बनाई जाती हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। मैं क्लास के पेस को बीच में थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी में रखने की, दोनों को मिक्स करके ही रखने की कोशिश में हूँ, क्योंकि जो हमारे साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी चीज़ें को समझने में थोड़ा इजीनेस रहे। तो टोटल 38 ओरिजिनल रेमेडीज प्लस 24 25 समथिंग अराउंड एक सिंथेसिस। आई फॉरगॉट मेंशन, मैं बताना भूल गया था आपको, सिंथेसिस भी एक ओरिजिनल, सॉरी, कंपाउंड रेमेडी है जो जिसका यूज़ बहुत सारे डिजीज में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, बताऊंगा उसको भी आगे डिस्कस करेंगे ही। तो टोटल 60, कुछ बुक्स में आपको 60 मिलेगा इन सम बुक्स, और some people says there are 60, total 60 remedies including compound and original remedies, and some people say that there are 62 or 63 remedies. But the main thing is that we have 38 original remedies। इन 38 रेमेडीज को यूज करके ही हम कितने भी कंपाउंड्स वी कैन क्रिएट, हम कितने भी कंपाउंड्स हम बना सकते हैं यूजिंग दीज ओरिजिनल 38 रेमेडीज। सो इस छोटे से पिक्चर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। दीज आर नेचुरल सब्सटेंसेस, मीन्स द प्लांट्स, यूजिंग द मेथड ऑफ कोहोबेशन, डिस्टिलेशन, एल्केमी, बहुत सारी चीज़ें अर्लियर मैंने आप लोगों को बताया था। यूजिंग दीज प्रोसेस हमें मिलता है, वी गोट अ क्रूड टिंचर ऑफ our electrohomeopathic remedies. Every electrohomeopathy remedy is a complex combination of some plants, more than two plants। ठीक है ना? हर एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी हमारी दो या दो से ज़्यादा प्लांट से मिलके बनी है। ये सब ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। टोटल 114 प्लांट्स है, और उन 114 114 प्लांट्स के कॉम्बिनेशन से ही हमारी रेमेडीज बनती है। तो आफ्टर मिक्सिंग दीज प्लांट्स इन स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन और स्पेसिफिक रेशो, हमें मिलता है वी गोट अ क्रूड
टिंचर और अ क्रूड रेमेडी, देन हम उसको डाइल्यूट करते हैं, रिपीटेडली डाइल्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। लाइक नीचे मैंने लिखा है, डाइल्यूशन इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस इज रिपीटेडली डाइल्यूटेड इन डिस्टिल्ड वाटर और अल्कोहल। यानी कि जो क्रूड टिंचर मिला है हम उसको रिपीटेड डाइल्यूट करते हैं इन डिफरेंट डाइल्यूशंस। एवरी टाइम व्हेन वी डाइल्यूट अ रेमेडी we got a different dilution in a specific ratio। मतलब जब भी हम किसी रेमेडी को डाइल्यूट करेंगे अल्कोहल में या डिस्टिल वाटर में या दोनों के कॉम्बिनेशन में, मिक्सचर में दोनों के, जिसको डीजल के नाम से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जाना जाता है, जब भी हम डाइल्यूट करेंगे हमें एक नया डाइल्यूशन मिलेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक रेशो में आपको डाइल्यूट करना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, वी कैन डू दैट क्रूड टू D1 को 1 9 से डाइल्यूट कर दिया, देन D1 से D2 को 1 47 से डाइल्यूट कर दिया, डिफरेंट रेशियो से डाइल्यूट कर दिया। रेशियो मीन्स प्रोपोर्शन ऑफ रेमेडी एंड व्हीकल, व्हीकल मीन्स द डिस्टिल वाटर एंड अल्कोहल। जिस सॉल्यूशन में हम डाइल्यूट करते हैं अपनी रेमेडी को उसी को हम व्हीकल बोलते हैं। तो व्हीकल में भी डिस्टिल वाटर और अल्कोहल और मिक्सचर ऑफ बोथ। क्लियर? तो एक स्पेसिफिक रेशो में जब हम रिपीटेड डाइल्यूट करते हैं, रिपीटेड मतलब एक के बाद एक, और सभी डाइल्यूशन बनाते हुए रेशो सेम रहना चाहिए, तो हमें कुछ स्पेसिफिक डाइल्यूशन मिलते हैं जिनको हम नेम देते हैं उस स्पेसिफिक रेशो में। वो रेशो अलग अलग हैं डाइल्यूट करने के। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मेनली टू टाइप के रेशो, रेशो मतलब अभी बताया मैंने, मेडिसिनल पार्ट प्लस डिस्टिल वाटर का पार्ट। एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन में कितनी मेडिसिन होगी और कितना डिस्टिल वाटर होगा वो उसका रेशियो होगा। जैसे एक गिलास पानी में आपने 10 ग्राम, मतलब 100 ml पानी में आपने 10 ग्राम चीनी को या शुगर को या शक्कर को आपने घोल दिया, तो रेशो क्या हुआ? 1 9 या 1 10 जो भी है, 1 ग्राम शुगर या 1 ग्राम शुगर और इधर 9 ml या 10 ml पानी, एक पार्ट शुगर का और 9 पार्ट वाटर के। दिस इज द रेशो, 1:9, अनुपात जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो यही रेशियो, कई बार इसको स्केल भी बोला जाता है, जब हम फार्मेसी के टर्म में बात कर रहे हैं तो उसको स्केल भी बोला जाता है। हालांकि ये क्लोज टू होम्योपैथी है, स्केल वर्ड ज़्यादा यूज वहाँ पे करते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो फिजिशियन है या इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फार्मेसी है वो ज़्यादातर रेशियो वर्ड का यूज करते हैं, अनुपात का यूज ज़्यादा करते हैं। तो जो रेशियोज इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ज़्यादातर यूज हो रहे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया डाइल्यूशन क्या है, सिंपली डाइल्यूशन क्या है आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? किसी भी सब्सटेंस को, सब्सटेंस क्या है हमारे केस में? हमारी रेमेडी, हमारी मेडिसिन। किसी भी सब्सटेंस को जब हम रिपीटेडली डाइल्यूट करते हैं तो जो इस पूरे प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल ही मैंने बताया। और जो डाइल्यूशन है, जो हम रिपीटेडली डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, उसका एक स्पेसिफिक रेशो होता है। वही रेशो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, उन्हीं की अब हम बात करेंगे नाउ। डेसिमल स्केल या डेसिमल रेशो। पहला रेशो क्या है? डेसिमल स्केल या डेसिमल रेशो। डेसिमल रेशो में क्या होता है? 1:9। ठीक है, एक कंप्लीट टेबल मैं बना देता हूँ जिससे और समझने में इजी हो जाए आपके। स्केल का नेम, नेम ऑफ द स्केल इज डेसिमल
पार्ट ऑफ रेमेडी रेशियो, पार्ट ऑफ DW और RS, और मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट रेशियो इज 1:9, दैट इज कॉल्ड डेसिमल, जिसको हम डेसिमल के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्रूड के बाद वो बनते हैं, कैसे बनेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल आप रेशियो के नाम हम समझते हैं। सेकंड रेशियो इज, और ये जो रेशियो है जो अभी पहले मैंने आपको बताया, डेसिमल, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यूज होता है। वी आर यूजिंग दिस फर्स्ट रेशियो, 1:9 रेशियो। सेंटेसिमल, 1:99। ये ऑफिशियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का रेशो नहीं है, ये होम्योपैथी का रेशो। हालांकि होम्योपैथी में 1:9 भी यूज होता है। 1:9 के रेशियो को डॉक्टर हेरिंग्स ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, और डॉक्टर हेरिंग्स भी एक होम्योपैथिक प्रोफेशनल ही थे। लेकिन क्योंकि मैटी जी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इंट्रोड्यूस करने से पहले होम्योपैथी को पढ़ा था, और उसकी सारी प्रॉब्लम और उसके डायल्यूशन में क्या क्या समस्या हो सकती हैं, या वो सारी चीज़ों को ओवरकम करके एक अलग तरीके से अपनी पैथी की रेमेडी बनाई, और रेशो भी थोड़ा अलग ही रखा था। लेकिन क्योंकि इन रेशो को भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं इनसे, तो इसलिए इन सबको जानना जरूरी है। दूसरा, साइंस किसी पैथी का नहीं होता, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, रेशियो भी और स्केल भी। रेमेडी प्रिपेयर करना वो अलग चीज़ें हैं, उसको हम नहीं ले रहे हैं। रेमेडी दोनों अलग अलग तरीके से प्रिपेयर होती है। तो डेसिमल 1:9, सेंटेसिमल 1:99। इसके बाद एक और रेशो जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आया, दैट इज हाफ सेंटेसिमल। हाफ सेंटेसिमल, हालांकि हाफ सेंटेसिमल 1:49 होना चाहिए था, बट 1:49 एक्चुअल में हाफ सेंटेसिमल है। लेकिन इसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यूज नहीं किया गया। 1:47, ये मैटी जी का रेशो था। 1:47, जैसा कि लिटरेचर में हमें देखने को मिलता है। लेकिन NL सिन्हा जी, जो बहुत बड़े इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रहे हैं हमारे कंट्री के, और भी कुछ लोग हैं, डॉक्टर प्रभाकर हैं जो अभी नहीं है, उनके नाम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इससे पहले फादर मूलर, हालांकि वो होम्योपैथ थे, लेकिन साउथ इंडिया में बहुत काम किया उन्होंने लास्ट में, और वो पूरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक तरीके से ही अपनी रेमेडीज को प्रिपेयर करते थे। और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, थुडर क्रॉस, वो भी होम्योपैथी थे, लेकिन वापस वो फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी और डॉक्टर मैटी की रेमेडीज से इम्प्रेस होके बहुत सारे लोग इम्प्रेस हुए। ऐसे बहुत सारे जर्नल्स और आर्टिकल्स हैं जहाँ पे मैटी वाटर्स और मैटी रेमेडी के जो लेख हैं वो मिलते हैं। इवन बहुत सारी होम्योपैथिक लिटरेचर, होम्योपैथिक वेबसाइट्स, होम्योपैथिक बुक्स में भी आपको डाउन डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का नेम लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन होम्योपैथी के तरीके से नहीं। उसके डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही लिखा मिलेगा, और वो कैसे रेमेडीज प्रिपेयर करते थे ये सब भी लिखा हुआ रहता है, ऑलरेडी रिटर्न रहता है। तो एट दैट टाइम, उस टाइम भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी अलग एक जो अपना सेक्शन है वो था इलेक्ट्रो होम्योपैथी का, 90s 80s में भी। चलिए, 18th सेंचुरी, सॉरी, 18th सेंचुरी। तो 1:47 एक्चुअल ये ऑफिशियल रेशो था इलेक्ट्रो होम्योपैथी का, जहाँ पे 1 पार्ट रेमेडी और 47 पार्ट ऑफ डिस्टिल वाटर। एक्चुअल में यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं पुराने लोग जो हैं, या जो साइंस से थोड़ा बहुत
सरोकार ज़्यादा नहीं रखते हैं। लोग ये बोलते हैं कि 147 से जो बनता है वो पोटेंसी है, और 19 से जो बनता है वो डाइल्यूशन है। ज़्यादातर लोग आपको, बहुत सारे पुराने लोग ऐसे कहते मिलेंगे। और स्टार्टिंग में जब डिजिटल पे मैंने डालना पोस्ट शुरू किया, बहुत सारे लोगों के साथ मेरा जो है आर्ग्यूमेंट भी हुआ, डिस्कशन भी हुआ, फोन कॉल्स भी आए। बट मैंने मैनेज किया, और आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दोज पीपल दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड डाइल्यूशन। रेशो और डाइल्यूशन बिल्कुल अलग अलग है। उन लोगों को मैंने समझाया, समझ में भी आया कुछ लोगों के। एक्चुअली डाइल्यूशन, मैंने बताया, इज अ प्रोसेस टू डाइल्यूट अ सब्सटेंस इनटू सम व्हीकल। किसी भी व्हीकल में किसी सब्सटेंस को डाइल्यूट करना क्या है, डाइल्यूशन है। और उसका रेशो एक अलग सेटिंग होती है। तो 147 और 19, ये दोनों क्या है, दीज आर स्केल और रेशो ऑफ डाइल्यूशन। तो 19 से जो बनेगा वो भी डाइल्यूशन ही होगा, और हाफ सेंटीसिमल से जो बनेगा वो भी डाइल्यूशन ही होगा, सेंटीसिमल से जो बनेगा वो भी डाइल्यूशन ही होगा। आप समझिए इस बात को। ठीक है। जब हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसको डाइल्यूट करते हैं डेसिमल स्केल से, तो हमारे डाइल्यूशन बनते हैं D1, D2, इमेज में भी मैंने लगाया D3, D4 एंड सो ऑन, आगे वैसे ही चलता रहता है। D10, वन बाय वन, एक के बाद एक। अब आप देखिए, अब आप इस फिगर पे आ जाइए। हालांकि आगे और भी स्केल है, मिलीसिमल स्केल है और 50 मिलीसिमल स्केल है, लेकिन उस तरफ हम अभी नहीं जा रहे हैं। सिंपली आप इन स्केल को समझिए। अब यहाँ ये क्रूड था जो हमें मिला है हमारे प्लांट्स को मिक्स करने से। ठीक है, डायरेक्ट प्लांट का एक्सट्रैक्ट। इसकी 1 ड्रॉप को हमने 99 ड्रॉप ऑफ डिस्टिल वाटर में, या 9 ड्रॉप डिस्टिल वाटर में, अगर 99 का रेशो है तो 99 ड्रॉप में, और 9 का रेशो है तो 9 ड्रॉप में, और 47 का रेशो है तो 47 ड्रॉप में डाल दिया। लेकिन फिलहाल हम 19 की बात करते हैं। यानी कि 1 ड्रॉप ऑफ क्रूड एंड 9 ड्रॉप ऑफ डिस्टिल वाटर। तो ये हमारा बना D1। ठीक है, विद द रेशो ऑफ 19, विद द स्केल ऑफ 19, D1। ठीक है। फिर D1 से 1 ड्रॉप लिया हमने नेक्स्ट जार में, उसको ऐड किया इन 9 ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल वाटर, दैट बिकम्स D2। नाउ 1 ड्रॉप ऑफ D2 हमने ऐड किया नेक्स्ट जार में नेक्स्ट बोतल में, और उसमें ऑलरेडी 9 ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल वाटर थे। तो D1 की 1 ड्रॉप डाइल्यूट हुई 9 ड्रॉप्स में, दैट बिकम्स D3। नाउ एज लाइक एज D4, D5, D6, D7, D8, D9। दिस इज द sequential method of making dilution from 1:9 ratio, and same with 199 ratio। तब, अब मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक वे बता रहा हूँ, होम्योपैथी में इनके नाम कुछ और है, मतलब डिनोट करने का, डिनोटेशन का जो तरीका है होम्योपैथी में अलग है, वो मैं बता दूंगा आपको। यहाँ हम इनको बोलेंगे, फर्स्ट से बनेगा C1, C2, C3, C4, C5, या 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, ऐसे भी आप कंटिन्यू करा सकते हैं। दैट इज मीन्स डायलूटेड 4 टाइम्स। C4 मीन्स डायलूटेड 4 टाइम्स विद द रेशो ऑफ 199। C10, 1C, 2C भी कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हमारी रेमेडी भी है सी ग्रुप में, C1, C2, C3, C4। तो 1C, 2C, 3C इस तरीके से भी कर सकते हैं, वो वही सही रहेगा। 1C, 2C, 3C, 4C एंड सो ऑन 10C। 10C मीन्स
रिपीटेडली डायल्यूटेड बाय 10 टाइम्स यूजिंग 199 रेशो। लेकिन यहाँ हाफ सेंटीसिमल और 147 में बहुत गड़बड़ कर रहे हैं लोग। इसको भी समझाऊंगा, पहले आप डायलूशन, उनके रेशो और रेशो के नाम, इनको आप आराम से समझ लीजिए। सेम 19 के रेशो में जब हम डाइल्यूट करते हैं तो ये एक्स में इनको बोला जाता है। एक्स मीन द रोमन, जो जो रोमन में हम 10 को एक्स बोलते हैं, एक्चुअली इसमें ड्रग स्ट्रेंथ 1/10 का होता है, इसलिए एक्स से वहां पे डिनोट किया जाता है। ड्रग स्ट्रेंथ जो बनता है, ड्रग स्ट्रेंथ जो बनती है, ड्रग स्ट्रेंथ जो कैलकुलेट होती है, उसका मतलब होता है 1/10। यानी कि जो रेशो होता है, रेशो जैसे 1:9 का रेशो है, तो ड्रग स्ट्रेंथ बनेगी 1/9+1, जो ऊपर मेडिसिनल पार्ट है। यानी कि 1/10, और 10 मीन्स एक्स, इसलिए वहां पे 1x, 3x, 2x, 4x, 5x, 6x, इस टाइप से 1:9 के रेशो को। सेंटिसिमल को CH से मोस्टली डिनोट करते हैं, 6CH या 6C, CH मोनली मोस्टली जो है बोला जाता है। अब हाफ सेंटिसिमल में लोचा है, यहाँ लोग कैसे बोलते हैं वो आप समझिए, देर इज प्रॉब्लम। हाफ सेंटिसिमल में आपको लोग बोलेंगे कि क्रूड से D1 बनेगा, D1 से D2 बनेगा, D2 से D3 बनेगा। ठीक है, और D3 के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस टाइप से आपको लोग बोलते मिलेंगे। यानी कि प्रैक्टिस D3 के बाद ही करनी है। D3 के बाद, समझ रहे हैं ना? ये हाफ सेंटिसिमल को ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझिए यहाँ पे, गौर से समझना। हाफ सेंटिसिमल को लोग कैसे बता रहे हैं। रूट से D1 बनेगा, D1 से D2 बनेगा, D2 से D3 बनेगा। 147 के रेशियो से ही बनेंगे ये सब। ठीक है, मतलब कुछ लोग तो यहां भी ऐसे बोल देंगे कि D1 से D2 और D2 से D3 19 से बनेगा। ठीक है, मतलब यहां ऐसा बोल दिया जाएगा आपको कि ये 19 के रेशियो से बनेगा, और ज्यादातर ऐसे ही बोलते मिलेंगे आपको। मतलब D1 से D3 19 के रेशियो से बनेगा, और आगे इसके बाद फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकंड डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन, फोर्थ डाइल्यूशन, एंड सो ऑन, 10th डाइल्यूशन। ठीक है, और ये सब D3 के बाद बनेंगे 147 के रेशियो से। यानी कि क्रूड से D3 19 के रेशियो से डाइल्यूट होगा, और D3 के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो बनेंगे वो 147 के रेशियो से बनेंगे। एक्चुअल में ये डाइल्यूशन की डेफिनेशन को जस्टिफाई नहीं करता है। डाइल्यूशन की रियल डेफिनेशन ये है कि हम लोग डाइल्यूट करेंगे किसी सब्सटेंस को और किसी रेमेडी को, रिपीटेडली डाइल्यूट करेंगे, और हर एक डाइल्यूशन का रेशो सेम रहेगा। यानी कि अगर 147 से प्रैक्टिस करनी है, मेरा ये मानना है, साइंस भी यही कहती है जो मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं जो कहता हूँ वो साइंस नहीं बोल रही है, साइंस जो कहती है मैं वो बोल रहा हूँ। और साइंस ये कहती है कि अगर आप 147 से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो D1 से D2, D2 से D3 भी 147 के रेशियो से ही बनना चाहिए। ये भी 147 के रेशियो से ही बनना चाहिए, और उसके बाद भी 147 के रेशियो से ही बनना चाहिए। आप किसी भी डाइल्यूशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, फ्रीडम दे रहा हूं मैं आपको, यही फ्रीडम होम्योपैथी में भी। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है कि एक ही डाइल्यूशन की रेमेडी मिलती है। हालांकि 1:9 का रेशो मोस्टली ट्राइचुरेशन टैबलेट्स बनाने में यूज करते हैं वो लोग, 1x, 2x, 3x। लेकिन ऐसा नहीं है, आप बहुत सारे पेटेंट देखेंगे
जैसे डॉक्टर रैकवैक के पेटेंट हैं, उसमें आपको D1 D2 D3 D4 भी मिल जाएंगे। 1:9 के रेशो का लिक्विड भी मिल जाएगा। इवन कुछ कंपनी 1x 3x और 6x इसके डाइल्यूशन भी बनाती है, कुछ कंपनी सिलेक्टेड रेमेडीज के लिए। लेकिन हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर वापस आते हैं। बार बार होम्योपैथी से कंपैरिजन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। और कंपैरिजन इज द बेस्ट मेथड टू रिमूव कंफ्यूजन। इसलिए मैं बीच बीच में आप लोगों को, जब तक बेसिक चलेगा तब तक, उसके बाद प्लांट्स आएंगे, प्लांट्स में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लांट्स होम्योपैथी में यूज होता है, अच्छे से यूज होता है, और हमारे यहाँ भी यूज होता है। लेकिन उनको पढ़ने में डिफरेंस है, बिल्कुल अलग अलग है दोनों में। वहाँ अलग तरीके से सिलेक्शन है, और हमें सिलेक्शन करना ही नहीं है, हमें तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देखनी है बस प्लांट की। वो मैंने बेसिक स्टार्टिंग में भी आपको बताया। सो D1 D2 D3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप ऐसे कर सकते हैं। अगर 147 से भी करना है तो भी ज्यादातर लोग ऐसे यूज करते हैं। लेकिन कुछ कंपनी क्रूड के बाद सीधा फर्स्ट बनाती है। ठीक है, कुछ कंपनीज क्रूड के बाद सीधा फर्स्ट बोलती हैं, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडीज बनाती है। किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन उसको भी आपको समझ लेना चाहिए। आप जहां से भी रेमेडी मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे जो मेरे से लेता है मैं उसको बता देता हूँ कैसे डाइल्यूट करना है, कैसे यूज करना है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई हाँ, ये रेमेडी कैसे बनी है और मैं आगे इसको कैसे यूज कर सकता हूँ। तो कुछ कंपनी ऑलरेडी D1 को फर्स्ट, D2 को सेकंड, D3 को थर्ड, उसके बाद फर्स्ट को फोर्थ, इस तरीके से भी वो सेल आउट कर सकती हैं। लेकिन जो मैक्सिमम सिनेरियो है वो ये है जो मैंने आपको बताया। ये तो 1:9 के स्केल स्केल से आपको मिलेंगी D1 D2 D3 D4, जो भी आप डाइल्यूशन परचेज करेंगे वो, या 147 के रेशियो से आपको मिलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मोस्टली जो फिजिशियन है वो D3 परचेज करते हैं। और उस तरीके से अपने पास उसको D3, अब वो ये नहीं देखते कि वेदर इट इज डाइल्यूटेड बाय 1:9 रेशो और 147 रेशो, वो D3 है बस। अगर हम उसको आगे 1:9 से डाइल्यूट करते हैं तो D1 D2 D3 बना के रखते हैं, और 147 से डाइल्यूट करते हैं तो, क्योंकि ऐसा ही परसेप्शन बना दिया गया है तो लोग वैसे ही यूज करते हैं। हालांकि रिजल्ट आते हैं, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन साइंस है तो साइंस के बारे में हमें पता होना चाहिए, व्हाट साइंस इज सही, जो साइंस हमें बोल रही है। क्लिनिक में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए ये आएगा सर आगे भी, अभी आप सीखते देखते जाइए। आप आपको सब कुछ आइडिया हो जाएगा कौन सी रेमेडी होनी चाहिए कौन सी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल डाइल्यूशन आपकी समझ में आ जाना चाहिए, जो मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। डाइल्यूशन और रेशो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी हैं अभी, जिसमें डेसिमल, हाफ सेंटीसिमल या 147 का रेशो, D1 D2 D3। लेकिन हम जाने अनजाने में 199 का रेशो भी यूज करते हैं। इसके अलावा भी जब हम ड्रॉप मेथड से, अंदाजे वाला मेथड जिसको हम बोलते हैं, जब उससे रेमेडी बनाते हैं तो हम कई बार 199 ये वाला रेशो भी यूज करते हैं, 1000 स्केल का रेशो भी यूज करते हैं हम ड्रॉप मेथड से। ठीक है, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ रेमेडीज। हालांकि प्रिपेयर करना मैं वीडियो ऑन करके आप लोग को बताऊंगा एक बार, इसी वीक की इन जो 4 क्लास होंगी इस वीक में, इनमें से किसी एक क्लास में चाहे तो मैं इस तरीके से बताऊंगा, या एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपके ग्रुप में डालूंगा कि क्रूड से लेके और D3 तक या D3 से आगे हम लोग
दो या तीन एग्जाम्पल दे दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि वो सब फिर वैसे ही रिपीट होने हैं। जैसे ये बताया मैंने, बस डिमोस्ट्रेट करना ही तो बाकी बचा है। सिमुलेट तो मैंने कर दिया, दैट इज नियर अबाउट सिमुलेशन। ये जो आपको दिख रहा है सिमुलेट, सिमुलेशन के आसपास ही है। रियल डेमोस्ट्रेशन नहीं है, वो मैं दे दूंगा आपको, बता दूंगा। लेकिन आप समझिए कि क्रूड रेमेडी है, वन पार्ट से डाइल्यूट करेंगे एक स्पेसिफिक रेशो से, D1 D2 D3 D4 एंड सो ऑन। हम आगे उसको डाइल्यूट करते चले जाते हैं। दिस इज द रियल रेशियो एंड मेथड ऑफ सिक्वेंशियल डाइल्यूशन। ठीक है। सिक्वेंशियल मतलब वन बाय वन, एक के बाद एक। D2 के बाद D3 बनेगा, D3 के बाद D4 ही बनेगा। ठीक है। लेकिन जंपिंग डाइल्यूशन भी होता है। ये होम्योपैथिक फार्मेसी में भी है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फार्मेसी में भी है। उसके पहले आपको ड्रग स्ट्रेंथ के बारे में जानना जरूरी है। हर एक रेशो का अपना ड्रग स्ट्रेंथ है। जैसे हम जब 1:9 के रेशो की बात करते हैं, तो इसका ड्रग स्ट्रेंथ मैंने अभी आपको बताया, इसका 1/10 होगा। ठीक है। इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1। ठीक है। 0.1 किसका आया है? ये D1 का, फर्स्ट डाइल्यूशन का, जो पहली बार हमने डाइल्यूट किया है। अब क्योंकि मैं खुद 1:9 का रेशो ही ज़्यादा यूज करता हूँ, इसलिए फिलहाल इस पे फोकस किया है मैंने। लेकिन आप ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं। 147 का आएगा 148, 1/48। लेकिन एक्चुअल में जो हाफ सेंटीसिमल है वो है 1:49, जिसका ड्रग स्ट्रेंथ आता है 1/50। ठीक है। यही अगर हम, जो हमारा इसमें D3 आएगा, इसमें जो D3 आएगा, D3 का ड्रग स्ट्रेंथ, यानी कि कितनी रेमेडी होगी हमारी, तो कितनी आ जाएगी? 3 बार डाइल्यूट होके 0.001। ठीक है। इसे परसेंट भी ले सकते हैं, इसे पार्ट भी आप ले सकते हैं। ठीक है। 100 ml में इतनी D3 बनती है, जब आप इतना पार्ट ऑफ रेमेडी होता है। 100 ml